नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बेताल की कॉमिक्स धूर्त जुआरी। धूर्त जुआरी। क्रीड़ा जगत। डायना पामर द्वारा चैनल तैरने की तैयारी। भूतपूर्व ओलंपिक चैंपियन अपने इस प्रयत्न में सफल हो गई और वे चैनल के पार तैरने वाली पहली महिला होंगी। मुझे इसका पता ही नहीं था डायना। इस तैयारी के दौरान ही मैं जेल से भागने वाले कैदियों के फंदे में फंसी थी। डेव, सफलता मिलेगी उसे, बहुत खतरा है। यह मत भूलो कि मेरी भांजी संसार की सर्वश्रेष्ठ तैराक है। डाइस नामी जुआरी और गुंडा। डायना पामर से तुम्हें क्या लेना देना डाइस। एक विचार आया है, खूब पैसा मिल सकता है, चलकर उसकी तैयारी देखें। 2 सप्ताह और अभ्यास करके चैनल पार करने की कोशिश करूंगी। अब तक किसी महिला ने सफलता नहीं पाई, आपको आशा है? पूरी आशा न होती तो कोशिश न करती, असफल हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं डाइस। वह आदमी उसका मामा डेव पामर है। डायना उसकी आंख का तारा है। ऐसे बूढ़े बहुत जल्दी फंसते हैं। हम इसकी सफाई करेंगे। क्या सूझ है? डेव पामर का पैसा आएगा अपनी जेब में? अगले दिन। डायना पामर चैनल पार करने चली है जैसे कोई खेल हो। चाल है प्रचार करने की, लोगों में नाम होगा, तस्वीरें खींचेगी, फिर मामला खत्म। भाई डायना पामर मेरी भांजी है, कोई चाल वाल नहीं। वह तैरेगी और रहने दो, वह चैनल में उतरेगी भी नहीं। गुस्से में डेव जाल में फंस गया और उतरने की मूर्खता की तो पार हरगिज नहीं कर सकेगी। मैं शर्त बट लगा सकता हूँ। शर्त मंजूर, तुम बोलो मेरी शर्त। तुमने 1 लाख की शर्त लगाई कि वह चैनल पार करेगी। उसने इरादा छोड़ दिया तो? नहीं छोड़ेगी, हरगिज नहीं। लेकिन उसे सर दर्द हो जाए या समझो डर जाए। मेरी शर्त है, वह तैरेगी, लेकिन कुछ नहीं। रही पक्की, तुम्हारे लाख पर मेरे 2 लाख। रकम भले मानस जॉन के पास रहेगी। दस्तखत करो। बातें बनाते हैं बातें। डाइस, तुमने उसे चुक्का खूब डाला, तुरंत जाल में फंस गया। एकदम पारा चढ़ गया उसका। चलो अब डायना पामर की खबर लें। डेव मामा, आज चलोगे नहीं मेरे अभ्यास देखने? नहीं डायना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वास्तव में मैं मूर्ख हूँ। जबरदस्त पूल की जो डायना के चैनल तैरने पर उन जुआरी ठगों से शर्त पड़ी। वह सफल हो गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन वे डायना की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसे कैसे सहता मैं? शर्त उसे बता नहीं सकता, वह चिंता में पड़ जाएगी। किसी कारण वह न तैरे या असफल हो जाए तो दुर्भाग्य मेरा, और क्या। अब बस डायना, समय हो गया। आज बहुत आनंद आया, जी चाहता है और तैरूं। तुम जरा नहीं थकी, मुझे विश्वास है तुम चैनल पार कर लोगी। 1 सप्ताह और अभ्यास करूंगी, फिर तैयारी पूरी। डाइस, यह ऐसे तैरती है जैसे मछली हो सकता है वह चैनल पार कर ले, तुम शर्त हार जाओगे। इतनी बुद्धि है तुम में? हार जाऊं ऐसी शर्त मैं नहीं लगाता। मेरे रहते हुए तैरने ही नहीं पाएगी। उसके साथ कोई दुर्घटना ही हो जाएगी शायद कल। डायना के गैरेज में नालायको, जल्दी करो जल्दी। 9 बज जाते हैं, वे लोग 9 बजने वाले हैं। बस पूरा हो गया, भागो, वे आ रहे हैं। ओह, आज सुबह उठने का जी नहीं चाहता। पानी में उतरते ही सुस्ती उड़ जाएगी। अभ्यास तो पूरा होने वाला डायना। वह मोटर में लगा तो दी, लेकिन यह ज़्यादा लगती है। मुझे रकम वसूलनी है। उसने मोटर चलाई नहीं कि धड़ाम और चैनल तैरना खत्म। मोटर चलती क्यों नहीं? अरे, मैंने चाबी ही नहीं लगाई। चले कैसे? शेरा को क्या हुआ? पता नहीं क्या है शेरा। जंगल का पला शेरा खतरे को भांप कर भौंकने लगा। नहीं शेरा नहीं, चुप हो जा, शांत, हमें जाना है। शेरा ने उसकी बाह मजबूती से पकड़ ली। डायना को तैरने जाना है। अरे शेरा, शेरा ने तुम्हें काटा? नहीं, बाह पकड़ी है, हिलना मत, कोई गड़बड़ है यहाँ। मुझे चेतावनी देने के लिए बाह पकड़ी है इसने। मोटर तो देखे, बारूद लगी है इसमें। इन्हें पता लग गया शायद, तभी गैरेज से तेजी से भागे। अब क्या डाइस?
और करेंगे कुछ, कोई उपाय निकाल ही लेंगे। बारूद मोटर में। सेरा ने रोका न होता तो डायना और मैं मरते नहीं तो घायल जरूर हो जाते। मुझे नहीं दिखता कोई जो ऐसा काम करे। यह काम जुआरियों का था ताकि डायना तैर न सके और वे शर्त जीत जाए। मूर्ख मैं हूँ जो शर्त लगाई। डायना तुम्हें चैनल में नहीं तैरना, बस यह मेरा फैसला है। क्या मामा डेव, आखिर क्यों? आपकी तो इतनी इच्छा थी कि मैं यह प्रयत्न करूं। वह भूल जाओ, वह मेरी आज्ञा है। शर्त का नतीजा सारी जमा पूंजी जाएगी, लेकिन बदमाश पीछे पड़े हैं। डायना को खतरे में नहीं डालूंगा। मामा डेव को नहीं जाने क्या हुआ, वे कुछ छिपा रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। डेव, डायना के तैरने का मोटर में बारूद मिलने से क्या संबंध है? मेरी मत मारी गई मूर्खता की मैंने मूर्खता। डेव ने वेताल को सारी बात बताई। डायना पामर ने स्वांग रचा है, कभी तैर नहीं सकती, चाल है प्रचार की। अब समझा कि मुझे सुनाने को ये बातें उन्होंने कही। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर शर्त लगा ली। डायना तैरेगी। वे शर्त जीतने को उसकी हत्या कर देंगे। मैं चाहे भिखारी हो जाऊं, डायना पर आँच नहीं आने दूंगा। वह नहीं तैरेगी। मैंने सारी बातें सुन ली डेव मामा, मैं जरूर तैरूंगी। वे बदमाश लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं। मैं डरने वाले नहीं, आप चिंता छोड़िए। तो मैं पुलिस को ही खबर करूं? मोटर में बारूद उन्होंने रखी, यह हम साबित नहीं कर सकते। चलो, अभ्यास को देर हो रही है, मैं तैरूंगी चाहे जो कुछ हो। डाइस, इस पर बारूद का कोई असर नहीं। असर हम करवा कर रहेंगे। हमारी नौका तैयार करो। डायना मान जाओ, तैरने का इरादा छोड़ दो। हरगिज नहीं, पामर परिवार बदमाशों और बारूदों से डरा नहीं करता। फिर सेरा है मेरी रक्षा को। चलो। वह अभ्यास शुरू कर रही है, नौका चलाओ। जाने भी दौड़ा, इस चैनल उससे पार होगी नहीं, तुम सड़ यूं ही जीत जाओगे। कहा यार मत बनो, मैं खतरा नाम को भी नहीं उठाऊंगा। चलाओ नौका। वे बदमाश समझे होंगे हमें डरा लेंगे। बात मत करो, अपना अभ्यास करो। रेडियो नियंत्रित नौका तेजी से बढ़ चली। यह नाव कहाँ जा रही है? यह सपना है, नाव में कोई नहीं, फिर भी आ रही है डायना की ओर। डायना। रेडियो नियंत्रित नौका डायना की ओर बढ़ी आ रही थी। वेदाल ने अपनी नौका तेज की। डायना, गहरे में जाओ डायना। वेताल ने बढ़कर रेडियो चलित नौका का वार अपनी नौका पर झेला। क्या हुआ? मोटर चलित नौका है, बिना ड्राइवर चल पड़ी। बचा लिया। कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो। नाव घुमाओ, अब सब पानी में है। मालिक को परवाह ही नहीं नाव की। हमारी नौका डूब हमें तैर कर जाना होगा। अरे, वह लौट रही है। बिना ड्राइवर की नहीं, रेडियो नियंत्रित नौका है, कोई किनारे से चला रहा है, फिर हमारी ओर आ रही है। रेडियो चालित नौका उनकी ओर तेजी से आ रही थी। दोनों अलग अलग चले गए। वार खाली हो गया, मामूली अंतर से। नौका फिर घूमी जैसे उसने दोनों का खात्मा करने की कसम खाई हो, और इस बार बड़ी डायना की तरफ। उसको तो मानो आंखें हैं, मुझ पर लगी है। नौका तेजी से डायना की तरफ आ रही थी कि वेताल ने गोलियां चलाई। डायना, गोता लगाओ। गोलियां पेट्रोल की टंकी में लगी। नौका गई, अब हमारे बस की बात नहीं। अपना सामान उठाओ और खिसको यहाँ से। बाल बाल बजे। जल्दी किनारे चलो, यहाँ शायद तेल में आग लग जाए। खैर हुई कि तुम दोनों बच गए। उन्हीं बदमाशों का काम था। डायना, मान जाओ, तैरने का इरादा छोड़ दो। नहीं मामा जी नहीं, उन्होंने समझा क्या हुआ है। मैं तैरूंगी। देव, मुझे बदमाशों का पता ठिकाना बताओ, मैं निपटूंगा उससे। नहीं, यह मुसीबत मैंने बुलाई है, मैं ही निपटाऊंगा। रेडियो चालित नौका 6000 की थी, वह हाथ से गई और काम भी नहीं बना। करतूत तुम्हारी है, इसमें काफ़ी उलझ गया हूँ। शर्त लगाई थी कि डायना नहीं तैरेगी, सोचा था जल्दी डर जाएगी, पर उल्टा हुआ। लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लाख की शर्त लगी है, वह चैनल नहीं तैरेगी, और चाहे मैं मर जाऊँ शर्त जीतूंगा। कोई आया? कहो डेव पामर, किस चिंता में हो? वह तुम जानते हो डाइस, तुमसे बात करनी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। शर्त लगाई तो पूरी करनी होगी। तुम्हारी भांजी चैनल न तैरे तो तुम्हें 1 लाख देने होंगे बस। बारूद और रेडियो नियंत्रित नौका से डायना को मारने की बात शर्त में नहीं थी डाइस। बारूद, रेडियो नियंत्रित नौका, क्या मतलब? होश में हो? मैं होश में हो और मतलब तुम्हें मालूम है शर्त खत्म करनी होगी अभी।
दोस्त दे रहे हो, नतीजा जानते हो पामर? उस पर पिस्तौल उठाई पामर, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है। डेव मामा माने ही नहीं, अकेले गए बदमाशों के पास, लौट आए सही सलामत। घंटी वहीं हो गए, शुक्र है लौट आए। डेव मामा, बदमाशों ने बुरी तरह मारा है लेकिन ठीक हो जाएंगे, यही बहुत है। समझ में नहीं आता क्या करूं, तेरू नहीं तो मामा की सारी जमा पूंजी वे बदमाश हथिया लेंगे। और तेरू तो बदमाश पीछे पड़े हैं, 2 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, फिर करेंगे क्या? क्या करूं, क्या करना क्या नहीं करना यह मुझ पर छोड़ो। मामा और बदमाशों के मामले ने चक्कर में डाल दिया है मुझे, तैरने में जी नहीं करता, आज बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं। डेव, सारा मामला पुलिस को सौंप देना चाहिए। बिना सबूत पुलिस से क्या कहूँ, यही कि मेरी मूर्खतापूर्ण शर्तें से डायना की और मेरी जान खतरे में। उसने अभ्यास बंद कर दिया, धरी रह गई हिम्मत। शर्त जीते ही समझो डाइस, जीतने में शक था ही नहीं। डायना, और कोई चारा नहीं, हार मान ले, तैरने का इरादा छोड़ दो और खतरे में नहीं पड़ने दूंगा तुम्हें। ठीक है मामा डेव। नहीं, डायना चैनल तैरना चाहती है, उसे मौका मिलना चाहिए, शर्त ही खत्म करनी होगी। डाइस शर्त खत्म नहीं करेगा, वे हत्यारे हैं, सच कहता हूँ वे नहीं मानेंगे। शायद मेरे कहने से मान जाए। मुझे डाइस से मिलना है, वह नहीं है, भागो यहाँ से। कोई घर आए तो क्यों दरवाज़ा बंद करना ठीक नहीं होता? ठीक कहते हो, यहाँ कोई नहीं है। डाइस कहाँ है? भले मानस जॉन के यहाँ। डाइस से कह दो कि डायना का मित्र उससे मिलने आ रहा है, कहना होशियार रहे, आदमी तेज है। डायना पामर का मित्र आ गया है, डाइस बाहर है। पहले स्लग को बुलाओ। स्लग, एक आदमी आया, जब मैं बात तय कर चुकूँ तुम उसका कचूमर निकाल देना। बिल्कुल डाइस। कहिए। डाइस, मैं डायना पामर का मित्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि उससे मामा से जो शर्त लगाई उसे ख़त्म कर दो। शर्त की रकम भले मानस जॉन के पास है, तुम्हारा पैसा तुम्हें और डेव को डेव का लौटा दिया जाए, सारा मामला खत्म। इतनी भी सुनिए, कमाल करते हैं यह। और अगर मैं मामले को ख़त्म न करूं, मैं तो क्या करोगे तुम मित्र महाशय? फिर कहता हूँ मामला शांति से निपटा दो। क्या खूब कहते हो, वाह वाह, बड़े हंसोड़ लगते हो। डायना के लिए चैनल को तैरने की चिंता ही काफ़ी है, इस पर इस शर्त और तुम्हारी करतूतों की चिंता और। बदमाशों के अड्डे में एक लंबे चौड़े आदमी ने अचानक वेताल को धर दबोचा। कहो कैसी रही? स्लग, इसे बाहर ले जाओ और भुर्ता बना दो, फिर लौट कर आ आना। वेताल ने अचानक पलटा खाया और स्लग की पकड़ से छूट गया। बिजली की फुर्ती से उसने उस दानव को हवा में उछाल दिया। तुम तो दानव, स्लग गुस्से से भर कर वेताल पर झपटा और फिर, अभी जी नहीं भरा क्या? स्लग को मार गिराया, असंभव, स्लग कभी किसी से नहीं हारा। पिस्तौलें नहीं, पुलिस आ जाएगी, हर आदमी टूट पड़े इस पर। पलक झपकते ही जॉन के अड्डे का हर आदमी उसे भीड़ गया। वेताल अकेला उनसे लोहा लेने लगा। तो यूं ही सही, पहले भी खेला है मैंने ये खेल। ये इसे क्या, इसकी टोपी भी नहीं गिरा सके। डाइस, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वापस आओ इधर। जॉन से कहो डाइस की शर्त की रकम लौटा दे, डेव की मुझे, बस शर्त खत्म। यही करो जॉन। बाद में। यह तो पूरी फौज से भी तगड़ा निकला, तुम्हारे आदमियों का तमाशा बना दिया, खबर सारे शहर में फैलेगी। चलो चले यहाँ से। आता हूँ डाइस। शहर में सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं डायना को जरूर रोकूंगा तैरने से और उसके दोस्त को भी खबर लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शर्त खत्म हो गई डाइस, तुमने खत्म की। शर्त गई भाड़ में, मेरा फैसला है ये, मेरे साथ खिलवाड़ किया उसने, देखूंगा। शर्त खत्म? तुमने उसे राजी कैसे किया, किसके लिए? मेरे समझाने से मान गया। बहुत खूब, मुसीबत खत्म हुई, बड़ा मुश्किल काम था ये। अब तुम सिर्फ चैनल पार करने की चिंता करो, यही काफ़ी है। वेताल ने अगर समझा हो कि मामला निपट गया तो उसने डाइस को समझा ही नहीं। उसके मित्र ने सरेआम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बदला लूँगा, देखते जाओ। मुझे ज़रा शहर जाना है पत्रकारों से भेंट के लिए, तुम्हें घर छोड़कर आगे चली जाऊँगी।
जल्दी लौट आना, आराम करना होगा तुम्हें। डायना घर पर नहीं है। आप पत्रकार हैं? पत्रकार तो नहीं, लेकिन जाएंगे मिलकर। यह हिम्मत यहाँ चले आए, शर्त खत्म हो गई। शांत रहिए, हमें आपसे नहीं उस मित्र से काम है जरा। लो वह आ गया। तुम हमारे साथ चले नहीं डेव? आज नायना का अभ्यास बहुत बढ़िया रहा। कल उसे चैनल तैयारी करनी है। तैयारी खूब रही, जरूर सफल होगी मैं। यह क्या है? वही है यह, बिल्कुल वही है। भेष बना रखा है। डाइस ने तुम्हें बुलाया है दोस्त, चलो। अगर पुलिस को खबर दी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, समझ गए? कुछ करना नहीं डेव। डायना को कहना कल तेरे मैं आऊँगा। वह मन के लड्डू फोड़ लो। तुम हो उस्ताद, लेकिन जरा 3-5 की तो यहीं खत्म कर देंगे। मूर्खचंद किसे पकड़ लाए? वही है मित्र, पुराना भेष अजीब बना रखा है। यह सूरत क्या बनाई है? किस लिए? तुम हो कौन? वही मित्र पुराना। उस बार तुम मुझे मात दे गए, अब वह गत बनाऊंगा कि दिन में तारे दिख जाएंगे। वही है ये। हाँ स्लग, बंदरों का सा भेष बना रखा है। पिछली बार इसने तुम्हें ऐसे फेंका था मानो गेंद। आज तुम संभालो इसे, हाथ भी बांध दिए, अब तो सीधा कर ही सकते हैं। हो जाए बड़ी खुशी से। बंधे बंधे वेताल ने वार बचाया। जिसके हाथ बंधे हो उसे मारना अच्छा लगता है? बहुत ही। एक ठिकाने खड़ा भी नहीं रहता। ओ मेरा हाथ, दूसरा हाथ तो है मूर्ख, उसे काम मिला। दाना उछलने जैसे ही हाथ उठाए, वेताल ने बंधे बंधे ही वार किया। चलो कुछ करो। आदमी जीवट का है कौन पता नहीं। यह फिर देखेंगे। अभी हमें सोचना है डायना पामर के बारे में। आप सचमुच कल चैनल तैर कर पार करेंगी डायना पामर? हाँ, या तैरते डूब जाऊंगी। क्या यह सच है कि एक बदमाश जुआरी ने आपको रोकने की कोशिश की? वह सब खत्म, मैं कल तैरूंगी। डायना, वे यहाँ आए थे, वे बदमाश उसे ले गए, मुझे बांध दिया। मुसीबत क्या? बात हद से बढ़ गई, मैं पुलिस बुलाऊंगी। ठहरो डायना, पता नहीं वे उससे कहाँ ले गए। उसने कहा था डायना से कहना कल तैरे। यह भी कहा कि मैं तैरने के समय वहाँ आऊँगा। उसने ठीक ही सोचा होगा। वही करूँगी जो उसने कहा है। वह सही सलामत रहे, बस यह किस्सा खत्म हो, शांति मिले। लेकिन वेताल उस समय सही सलामत न था। मेरा पेट पड़ा रहा। नाम रोशन किया तुमने, निकलो। मुझे ही कुछ करना होगा। कल वह तैरने वाली है, लेकिन तैरने नहीं पाएगी। उसे अब बहुत कुछ हुआ हो तो सारा शहर कहेगा करतूत तुम्हारी है डाइस। यह मैं भी समझता हूँ। मैंने दूसरा ही उपाय सोचा है। एक आदमी को पैरे पर छोड़ दो। उपाय है पागलपन जैसा, लेकिन लाजवाब है, खरा उतरेगा। डाइस, अब कैसे रोकोगे डायना को तैरने से? कुछ हुआ तो तुम पकड़े जाओगे। मेरा उपाय कुछ और है। मनुष्य भक्षी शार्क है इस पानी में। यहाँ नहीं, दूर समुद्र में है। क्यों? तो ये पकड़ सकते हो? हाँ, कभी कभी मेरे जाल में आ जाती है। लेकिन 2 या 1 शार्क का करोगे क्या? चाहिए बाद में। शार्क बड़े और मनुष्य भक्षी भी। काहे के लिए तुम्हें चाहिए ये? मछली घर के लिए। ये जाल तो मजबूत है, बहुत लोहे के तार के हैं। डाइस, सच बताओ कि इन शार्कों का क्या करोगे? मैं इन्हें चैनल में छोड़ दूंगा ठीक उसी समय, जब डायना तैरना शुरू करेगी। और पूछना है कुछ? नहीं। शाबाश कप्तान, यह लो काम का इनाम। दोनों शार्क मछली घर के लिए चाहिए ना? यानी रात भर यहीं बैठे रहे इन शार्कों के लिए? सुबह होने वाली है, बिल्कुल सीधा सादा काम है। ये जाल काट देंगे, शार्क समुद्र की ओर चल पड़ेगी, लेकिन जाएगी चैनल में होकर। डायना भी होगी चैनल में। और उस नकापोस का क्या? 2 शार्क जो लिए हैं, एक डायना के लिए, एक उसके लिए। डायना, सोने की कोशिश करो, कल तुम्हें तैरना है। उसका ख्याल आता है, नींद नहीं आती मामा डेव। बदमाश उसे पकड़ ले गए, वे न जाने। डायना, उसने कहा था कि कल तुम चैनल तैरना, और कहा था वह देखने आएगा। मुझे तुम्हारे उस नवयुवक पर पूरा विश्वास है। आज तक वह असफल नहीं हुआ। हाँ, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। बड़ा शानदार आदमी है, क्या कहने उसके। उठने का समय हो गया दोस्त, समुद्र तट पर बुलाया है। समुद्र तट?
चलते चलो बिल्कुल पानी के किनारे तक। आगे आगे उन जालों को भी देखो। अरे ये पहने दांत है। शार्क? क्यों? क्या? बताओ तो सही कि यह क्या है। मालूम हो जाएगा। डायना चैनल तैरेगी देखने के लिए भीड़ जमा थी। मामा डेव वह सब मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। नहीं आया। चिंता मत करो आ जाएगा। और छिपी हुई गुफा में वह आ गई, बस तैयार है तैरने को। समझ में नहीं आता इस शार्कों का आखिर क्या करेंगे। तुम्हारे मित्र जैसे ही चैनल में उतरेगी हम शार्कों को छोड़ देंगे। यह बात है, क्या बेतुकी तरकीब है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं। चल भी जाए इन्हें रोकूं कैसे। वह नहीं आया। न जाने किस हालात में होगा। मैं कैसे तैरूं। उसने कहा था तुम तैरो। तुमने डायना को शार्कों को खिलाने की यह आसमानी तरकीब क्यों की है। तुम भी शामिल हो इसमें। तरकीब डाइस की है। तुमने और तुम्हारे मित्र ने सारे शहर में मेरी खुल्ली उड़वाई। उसकी कीमत है यह। सब तैयार है। उसने आने को कहा था। कहाँ है वह। डायना ने तैरना शुरू किया। चैनल लंबी और खतरनाक थी। तैरने लगी। ठीक है जाल काट दो। कैसे रोकूं मैं। ठहरो मूर्खो। ये वैसी शार्क नहीं, आदमी के पास नहीं भटकेगी ये। मनुष्य पक्षी शार्क नहीं है ये। कप्तान ने कहा था ये है। तुम्हें कैसे मालूम। इनकी बनावट देखो और ये निशान। ये शार्क देने वाला ठग गया तुम्हें। अचानक खारा पानी उसकी आंखों में पड़ा। उसकी पिस्तौल जरा नीची हुई। यह अंतर सब जानते हैं। वेताल के लिए इतना ही काफ़ी था। तुम्हारी करतूतों का अंत हो गया डाइस। तुम चलो उधर नाव की ओर। नाव चलाओ। तुम मेरा क्या करोगे। मुझे मारना मत। चाहते तो हूँ पर मारूंगा नहीं। नाव के पीछे पीछे तैरना होगा। तैरते रहो डाइस, नहीं तो कुल्हाड़ी फिसल जाएगी, शार्क जाल से छूट जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो ये इंसानियत नहीं। इंसानियत अब याद आई। तब नहीं आई जब डायना पर इन मनुष्य पक्षी शार्क को छोड़ने की योजना बनाई थी। ओह ये जाल काट न दे, छूट गई तो। दया करो दया करो, नाव में चढ़ा लो मुझे। डायना जी जान से चैनल में तैर रही थी। ठीक है सब बिल्कुल ठीक। डायना को विदा करने जो लोग किनारे पर आए थे उन्होंने एक अजीब चीज़ देखी। यह सब क्या मुसीबत है। उसने कहा था सो आ गया। ये शार्क लगता है जाल काट रही है। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों अब जेल की हवा खाओगे। बड़ी रास आएगी तुम्हें हवा। यह सब क्या गड़बड़ है। जाल में वे शार्क है क्या। हार्ड है और यह भी डाइस, अपना पुराना दोस्त। इसने सोचा कि डायना के तैरने की समय इन मनुष्य पक्षी शार्कों को चैनल में छोड़ देगा। तो साबित करो यह बात। क्यों। क्योंकि इसे तुमने डायना से और मुझसे नफरत है। कहता है हमने इसकी किरकिरी की। मुझे इनकी सूरत से चिढ़ हो गई। यह शार्कों से डायना को मरवाना चाहता था। यह हुई बात। डाइस सबूत मिल गया, तुम्हारा ही साथी है। ऐसा नीच आदमी मैंने नहीं देखा। चलो इधर आओ। डाइस को अपनी योजना पर पानी फिर जाने से बड़ा गुस्सा आया। शार्क जो छूटी तो खुले सागर की ओर चल पड़ी। शार्क मेरी है, मैंने पकड़वाई, मैं ही छोड़ता हूँ। दोनों विशालकाय शार्क चैनल में गहरे पानी की ओर आ रही थी, जहाँ डायना भी लहरों से जूझ रही थी। आधा रास्ता तो पार कर लिया होगा मैंने। काम मुश्किल और मेहनत का है। समय से पहुँच तो जाएंगे उसके पास। पहुँचना ही पड़ेगा। शार्क डायना शार्क। क्या कहा तुमने। शार्क पास पहुँच गई। नाव तुम संभालो डेव। कुल्हाड़ी लेकर वेताल पानी में कूद गया। डायना पूरी ताकत से पानी में तैरे जा रही थी। शार्क अपने ऊपर हमला करने वाले की तरफ लपकी। वेताल कुल्हाड़ी से वार पर वार करता रहा। शार्क ने पानी में उथल पुथल मचा दी और फिर शांत। अरे तुम कहाँ से आ पहुँचे। शार्क गई। तुम तैर जाओ, काफ़ी फासला पार करना है अभी। मुसीबतें बहुत आई लेकिन सफल हो जाएगी। चैनल तैरने वाली पहली युवती होगी, यह नाम होगा। तुम आ गए मेरे साथ हो तो मैं जीवन भर तैर सकती हूँ। बातें मत करो, अभी तुम्हें और 3 मील तैरना है। शार्क जो आई थी कुमारी पामर। अगर तुम उस वक्त ना पहुँच जाते तो। मैंने कहा तो था, आता कैसे नहीं। मैंने तो कान पकड़ा, कभी शर्त नहीं लगाऊंगा अजनबी लोगों के साथ। शर्त लगी ही नहीं किसी के साथ। दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।